राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबके आगे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जितने देर सत्संग हो वाणी हो उतने देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। फिर तुल साहब ने क्या कह दिया, सत्संग की आधी घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हर कोट अपराध। यानी साधु की संगत से कोटिन अपराध हर जाते हैं। तो आप लोग जो है आए हुए यहाँ पे, सबने अपनी अपनी बाणियाँ गाई हैं, बाणियाँ रखी हैं, जैसा जिसका भाव था, जैसा जिसका विचार था, उसने अपने तरीके से सारी कबीर साहब की भी गाई, दूसरे संत महात्माओं की भी गाई, उन्हें अपने हिसाब से गाई है। वाणी कोई खराब नहीं है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल के फिर बाहर मुख खोल। अब हम ये के तराजू पे नहीं तोलते वाणी को, हमने तो मन में आया गाया और चले गए। और चले भी कैसे जाते हैं, अगर उठे और अपने सारे कपड़े झाड़े, वो जो सुना था ना वो यहीं पे छोड़ दिया। सत्संग रोज होते हैं, और ये हिंदुस्तान ऐसा है, इसके अंदर सत्संग होते रहते हैं। और देशों में सत्संग नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर सत्संग है। और फिर भी अगर हम खाली रह गए तो फिर क्या करेंगे। ये मानुष चोला बड़ा कीमती है। कहता हूँ कह जा तू काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास हमारा जो जा रहा है वो 3 लोग के मोल के बराबर है। किसकी कीमत आंखों के श्वास के सामने। क्यों कबीर साहब भी कहते हैं, कबीरा वो तो बात अलग है। भाई कह रहा था, यहाँ पे बैठा था, उन्होंने कहा शब्द कोई जानता है जाना ना रही। शब्द को शब्द भी कई प्रकार के हैं। नानक साहब ने कह दिया, शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो प्रकाशा, सारी सृष्टि शब्द विराज है। नानक शब्द शब्द घटा है, जितना पसारा सारा शब्द का है ये। अब हम कौन से शब्द को कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, कौन से शब्द को हम गाएं, कौन से शब्द की हम पूजा करें, कौन से शब्द को अंतर में देखें। शब्द भी 10 प्रकार के बताएं कबीर साहब ने। अब कौन शब्द को पकड़ोगे आप, शब्द को कौन से को पकड़ोगे। 10 प्रकार के शब्द बता दिए, उन 10 प्रकार के में से कौन सा शब्द पकड़ना है। शब्द शब्द सब को ही कहे, वो तो शब्द विधे जीभ पर आव नहीं, निरख परख कर ले। अब वो जीभ पर नहीं आता है, वो तो वहां पे जा करके सुनना पड़ता है, वहां पे जा करके बैठना पड़ता है, उस जगह हमने पहुंचना पड़ता है। उसको शब्द कहते हैं। शब्द तो जो बोल रहा हूँ ये भी शब्द है, लेकिन उसको कैसे हम समझेंगे शब्द है ये। जब तक हमारे सामने कोई चीज नहीं आएगी, उसको कैसे आकार बताएंगे हम, नहीं बता सकते। आकार हमने बताना है तो हमने साधन लेकर के गुरुओं से, भाई ने भी शब्द गाया है, महात्मा जी ने, बड़ा प्यारा शब्द है। बिना गुरु के रास्ता नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना यत्न कर लो, चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, पूजा पाठ का भी अगर आपने गुरु नहीं बनाया तो भी रास्ता नहीं मिलेगा। देवी देवताओं के पास भी नहीं पहुंच सकते। उस शब्द के अंदर तो पहुंचना बड़ा कठिन काम है। देवी देवताओं को भी पा नहीं सकते आप लोग, क्योंकि आपने गुरु नहीं बनाया। बताने वाला देखने वाला मंदिर के अंदर हमारी मूर्ति रखी है, तो हम तो उन मूर्तियों के अंदर लग तो रहे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर एक एहसान करा है। अकंतर का नक्शा उतार करके
और मंदिर के अंदर रख दिया। लेकिन हम तो मंदिर में भी ना रहे और अंतर में भी नहीं रहे, हम तो बाहर मुखी हो गए। हम तो बस गए मंदिर के सामने और हाथ जोड़ा, चल मेरे भाई, ना ये देखा ये मूर्ति कहाँ से आई है। मैं किसी खंडन नहीं करता, क्यों खंडन नहीं करना चाहिए किसी का भी। बुरा खोजन में चली बुरो न पाए कोई, जब तन खोजो आपनो तो मुझसे बुरो ना कोई। मेरे से बुरा कोई नहीं है, अपने आप को खोज लो। अपने आपे के अंदर बुराई देखो, दूसरे के अंदर बुराई देखोगे तो आप तो बुरे बन जाओगे। अपने अंदर में अगर हम बुराई खोजना शुरू कर दें तो कितना बुराई अपने अंदर में भरी पड़ी है। अब शब्द सारे कहते हैं, शब्द में सब जाना चाहते हैं। कौन परमात्मा से नहीं मिलना चाहता? सारे परमात्मा से मिलना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा यहाँ पे नहीं है और है भी। कैसे क्यों कह दिया कि यहाँ पे है नहीं और यहाँ पे है भी? सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन सबके अंदर नहीं देख सकते, वो सर्वदेशी है। हम तो अपने अंदर में देख सकते हैं उस परमात्मा को, तुम्हारे अंदर भी तो बैठा हुआ है वो, उसके अंदर देख सकते हैं। हम तो बाहर देखते हैं, पेड़ों में परमात्मा कैसे देखेंगे? पेड़ के अंदर कैसे बढ़ेंगे? अपने घर के अंदर तो हम बढ़ सकते हैं, दूसरे के घर में नहीं बढ़ सकते। दूसरे घर में बढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत सावधान करना पड़ेगा हमें। अपने घर के अंदर देखो, इस करके सतगुरु बना करके, गुरु से नाम लेकर के, भेद लेकर के और साधन लेकर के, आप उस साधन के ऊपर जब बैठोगे तो आपको जैसे सपने के अंदर आप चले गए, सपने के अंदर चारपाई के ऊपर शरीर होता है और आपका जो जीव है वो निकल करके चला जाता है, क्योंकि हमारा ख्याल होता है। वो ख्याल का सपना बन जाता है और सपने के अंदर चले जाते हैं निकल करके। वही चीज हमारे को गुरु से जब हम नाम लेकर के उसके ऊपर निशाना लगा करके बैठते हैं, वो चीज हमारे अंतर में दर्शनी शुरू हो जाती है। जिस चीज का हम निशाना लगाते हैं, जिस शब्द का निशाना लगाते हैं, कोई राय रंग का निशाना लगाता है, कोई सोंग का निशाना लगाता है, कोई ओम का निशाना लगाता है, कोई सतनाम का निशाना लगाता है, कोई अलग का निशाना लगाता है, कोई राधा स्वामी धाम का निशाना लगाता है। निशाना जैसा जिसका निशाना होगा उस जगह के ऊपर जरूर पहुंच जाएगा जीव, लेकिन साधन अंदर से जाएगा। ये रास्ता जो है उस परमात्मा से मिलने का, इस गुरु, इस नाम के अंदर से है, इस जीव के अंदर से है उस परमात्मा का मिलने का रास्ता। अगर बाहर से हम देखना चाहें परमात्मा को, बाहर से परमात्मा दिखाई नहीं दे, तो हमारे पास में वो आंखें नहीं है देखने के लिए, वो आंखें हमारे पास में नहीं है। कबीर साहब भी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद भी बाहर कहते हैं, जो आंख है ये तो ऐसी हैं, ये तो हम बाहर की आंख हमारी बंद होगी तो पर परमात्मा कैसे देखेंगे? बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुआई 5-25 सोन लूटा है, ताराचंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खोटा है। ताराचंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खोटा है। बाहर की जो आंख देखती है तो सारा फना फनी होने वाला सौदा है, ये हमारा हाथ लगने वाला नहीं है। इसमें तो हम मोह के अंदर फंसे बैठे हैं और इसको छोड़ करके, ये छोड़ना सहज नहीं है। गुरु बताते हमारे को रास्ता इसका छोड़ने का। जैसे जल के अंदर जलमुर्गाई रहती है, लेकिन जल को अपने पंखों में नहीं लगाती, वो जब शिकारी तीर लेके आता है ना तो उसके अंदर से उड़ारी भर जाती है वो। इसी तरीके से संत महात्मा हमारे को रास्ता बता देते हैं। अब गृहस्थ के अंदर भी रहो आप और भजन बंद की भी करो, उस मालिक से मिलने का रास्ता भी टो, उस मालिक से मिल भी सकते हैं। नहीं मिले, कबीर साहब गृहस्थी थे, कबीर साहब गृहस्थी थे, क्यों नहीं थे? बताओ, प्रमाण दो।
कबीर साहब गृहस्थी थे। प्रमाण दे दो, मान लेंगे। और क्या नाम ये अपने दूसरे वाले रविदास जी, इनका नाम मैं भूल गया, क्या नाम था इनका, तकरीबन गृहस्थी आए हैं, संत गरीबदास। तकरीबन गृहस्थी आए हैं। गरीबदास जी थे वो। स्वामी जी महाराज गृहस्थी थे जिन्होंने राधा स्वामी पंथ चलाया। सारे गृहस्थी। माता उनकी नारायणी थी, उन्होंने पंथ चलाया। तुलसी साहब गृहस्थी से जिन्होंने इस पंथ को शिक्षा दी, राधा स्वामी नाम को जिन्होंने शिक्षा दी, सब तकरीबन गृहस्थी आए हैं। फिर कबीर साहब ने कह दिया और तुलसी साहब ने भी कह दिया, पर त्रिया माता समझो पर धन धूल समान, इतने में हरि नहीं मिले तुलसीदास जमानक में जमानती हूँ, इतने में अगर हरि नहीं मिले तो अगर मैं जमानती हूँ और जमानत देता हूँ इस बात की। ये हकीकत बात है। आप लोग जो बात कर रहे हो वो तो आपकी कोई ग्रंथ की बात होगी, आप करते रहो। चरण सिंह महाराज जी गृहस्थी थे, राधा स्वामी मत से नहीं थे गृहस्थी। सारी दुनिया के अंदर डंका बजा हुआ है, गृहस्थी थे। गृहस्थी बहुत आए हैं संसार के अंदर, ऐसी बात नहीं। और गृहस्थ के अंदर रह करके हम उस परमात्मा को टो सकते हैं। परमात्मा दूर नहीं है, हम परमात्मा से दूर बैठे हुए हैं। घर में रहो कमा के खाओ पर त्रिया पर धन से ने न लगाओ। घर में रहो कमा के खाओ पर त्रिया पर धन से ने न लगाओ। इतनी बातों को आप याद करो और इतनी बातों को अपने अंदर में संभालो, फिर परमात्मा दूर थोड़ी है। परमात्मा तो हमारे पास बैठा हुआ है, हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं क्योंकि इसी घर के अंदर स्त्री है और इसी के घर के अंदर पति है, लेकिन मिलाप नहीं है दोनों का। आप लोग कहते हो, आपके ग्रंथ कहते हैं एकात्मा सो परमात्मा, आत्मा इसी घर के अंदर है। हम तो दूसरे की बात करते हैं, अपनी बात करें। हमें ये नहीं पता आत्मा का रंग कैसा है, शब्द की चाल कैसी है, उनका रंग कैसा है, कितने प्रकार के शब्द हैं। कहने लेकर बहुत कुछ कह देते हैं। नुक अंड पिंड ब्रह्मांड, अंड का नहीं पता कैसा है, पिंड का नहीं पता कैसा है, ब्रह्मांड का नहीं पता कैसा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं। अब अंड का बात होती है, अंड की बात होती है, उसमें जीव तो होता है पर हलचल नहीं होती। फिर पिंड में जाओगे, जीव तो होता है, उसमें हलचल भी होती है। फिर ब्रह्मांड में जाओगे, ना तो वहां जीव रहता और ना हलचल रहती। वहां तो क्या चीज जाती है, वहां पर तो सूरत ही देख सकती है उस परमात्मा को, बाकी दूसरी चीज नहीं देख सकती। परमात्मा को वो सूरत देख सकती है, हमारी जो जीवात्मा है वही देख सकती है उसको। दूसरी चीज अगर उसको दिखाना चाहो तो नहीं देख सकती। और आपकी जो संवादता हो मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो आपका बच्चा हूँ और आपका बेटे की तरह हूँ। मैं तो मेरे को इतना नहीं पता है, लेकिन मैं जहां तक जाना है वहां तक की बात आपको बता रहा हूँ। अब जब तक इस घर के अंदर बढ़कर नहीं देखोगे आप और यहाँ से आंखों से नीचे नीचे देखोगे, इतने आप यूं समझो मूंगफली का छोकला खा रहे हो। अगर आंखों से ऊपर चढ़ोगे तो यूं समझना आप गिरी को खा रहे हो, और फिर और ऊपर चले जाओगे तो यूं समझना गिरी भी चले गई, वहां तो आप उसका तेल पी रहे हैं। इस तरीके से अगर आप जाओगे तो परमात्मा से मिल जाओगे, इस तरीके से नहीं जाओगे तो रात दिन गाए जाओ, गाने से कुछ नहीं होगा। पहले कहिए ना, बोया भर कर रोटी का धर लिया, उस पर घी भी धर लिया, शक्कर भी धर ली, लेकिन वो खाया नहीं तो भूख मिट जाएगी हमारी, नहीं मिट सकती। लेकिन गाने से उसका रस लेकर के जो गाएगा, अब ये नहीं आया और गा कर चलता बना, रस तो लिया नहीं। भाई गा रहा था, कितना रस से गा रहा था, और भी 2-3 जने थे वो गा रहे थे, बड़ा रस से गा रहे थे। रस लेना उसके अंदर। अब ये बाणी हमने कहाँ बोल रहे हैं, इस बाणी का क्या मतलब है, उसमें से एक बात को अगर पकड़ करके जाए एक सत्संग से, हमारा पूरा जीवन सुधर जाएगा। एक बात से ही
उसी बात से हमारा पूरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन हम तो उठे और पल्ला झाड़ दिया, किसने क्या गाया था सुबह पूछा, उसने क्या गाया था, उसने क्या गाया था, कोई भी याद ना सुबह उठती है काम धंधे पे चले जाते सारे। कबीर साहब के यहाँ पे माता जी थी, उनके वहाँ कोई मिलने के लिए चला गया, अगमन तो कबीर साहब से मिलना है। माता जी कहने लगी कबीर साहब तो अभी गए हुए हैं। अब माता जी मैं तो जरूरी काम था, मैं जल्दी जाना है। अब तो भाई आपने जाना तो कबीर साहब वहां गए शमशान के अंदर, एक कोई मर गया उसके साथ में गए। अब माता जी मैं कैसे पहचानूंगा कबीर साहब को? अब भाई उनके सिर के ऊपर ताज होगा, सिर के ऊपर ताज होगा उनके, आपको पहचान मिल जाएगी। अब जब शमशान के अंदर गए तो वहां पे देखा उसने सबके सिर के ऊपर ताज था, क्योंकि वहां पे राग दूसरा था। वहां पे सबको ये लग रही थी जिसके साथ में गए थे अगर एक दिन हमने भी यहाँ आना है, एक दिन हमने भी यहाँ आना है और यहाँ सारी चीज समा जाएगी इसके अंदर। ने बोला उल्टा आ गया माता जी, वहां तो मैंने सबके ऊपर ताज दिखाई दे रहा है। अब तो भाई एक काम करना, तू वहां खड़ा हो जा दरवाजे के ऊपर, जो निकलेगा ना जिसके सिर से ताज खत्म होगा वो तो समझ लेना ये नहीं है, और जिसके ऊपर ताज रह जाए ना वहां से निकलेगा दरवाजे से, वो कबीर साहब है। अब सबका वहां से दाग दे करके चले। कोई तो दूध काटने के लिए जा रहा है, वो अपने सोच रहा है मैं दूध काटना, कोई सोच रहा है डांगरे की सानी भेड़ी है, कोई ये सोच रहा है मेरा फलाना काम है। सबका ताज उतर गया क्योंकि सबको काम की लगी। बैठत उठत खड़े उताने कह कबीर हम उसी ठिकाना। जब हम शब्द गाते हैं जब भी उस ठिकाना होना चाहिए, बैठे जब भी उस ठिकाना होना चाहिए, सोते हैं जब भी उसी ठिकाना होना चाहिए। जब हमारे को शब्द मिलेगा, इतने शब्द दूध छठी का निश्चय भाई, जब उस शब्द के दर्शन पाई, जब तक हमारा उससे मेल नहीं होगा तो हमारा मुक्ति के अंदर दरवाजा नहीं खुलेगा हमारा। जब तक हमारा शब्द से मेल नहीं होगा, मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार। जी चाहे मुक्ति को तो कर ले संतों से प्यार, उन संतों से आपने प्यार करना पड़ेगा। भाई ने कितना बढ़िया शब्द का है, इतना बढ़िया शब्द है, इसको एक वाणी को अगर आप लेकर चले गए आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि माता अनुसुईया ने क्या करा था, कोई पति को उसकी पूजा तारी थी नहीं, अपने ख्याल रखा था पति के ऊपर, मेरे पति से अलावा कोई भी दूसरा संसार के अंदर नहीं है। जब हम अपने गुरु के लिए ऐसा ख्याल रखेंगे तो हमारी सूरत वहीं चली जाएगी, उस जगह रहेगी हमारी सूरत। बैठत उठत खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने पहुंच जाएंगे। तो इस चीज से जीव बच जाता है, जीव को बचना है। अब ये 184 जिया जून भुगतने के बाद में मनुष्य 16 मिला है और ये भी जाने लग रहा है हमारे हाथ से। अब ये चला गया, फिर हमने 84 के अंदर जाना पड़ेगा। 84 की मार से कौन तोड़ सकता है? 84 की मार संसार से नहीं टूटेगी। कभी यह सोच रहे संसार से टूट जाएगी, 84 की मार से वही तोड़ सकता है जो कारीगर होगा, जो पूर्ण गुरु होगा वो तोड़ सकता। हमारे 84 की मार से अधूरे गुरु से नहीं होता। आंखों से नीचे का पता दे दिया उससे नहीं टूटेगी माल। वो जो अंतर का भेद देगा, आंखों से ऊपर का जो भेद देगा, 10 प्रकार के शब्द बताएगा, 18 मंजिलों का भेद बताएगा, 72 नाड़ों का भेद बताएगा, वो हमारा पेंडा छुटा सकता है। नहीं तो हमारा पेंडा नहीं छूट सकता इस संसार से, और हम संसार के अंदर दोबारा आ जाएंगे। और संसार 84 का इतना बड़ा चक्कर है, 184 जिया जून भुगतने के बाद में अब ये मनुष्य 16 मिला है। अब इसको देख लो आप किस तरीके से यूज करना चाहते हो। इसको परमात्मा से मिलना चाहते हो या दोबारा 84 में जाना चाहते हो? दोबारा 84 में जाना तो भगवान का नाम मत ना लो, परमात्मा का नाम मत ना लो।
और जो 84 से बचना है तो गुरु से नाम लेकर के और गुरु पे विश्वास कर लो, चाहे आपकी भक्ति बढ़ती हो, चाहे शब्द आपका खुलता हो या ना खुलता हो, फिर भी आपकी 84 कट जाएगी। क्योंकि गुरु का सहारा है। जब माँ के दामन से बच्चा चिपट जाता है तो माँ अपना आप रक्षा करती है, दूसरी रक्षा नहीं करेगा। जब तक हम माँ के दामन से नहीं चिपटेंगे जा करके तो माँ रक्षा कैसे करेगी? माँ तो अलग बैठी हुई है और बच्चा अलग बैठा हुआ है, तो कौन छुड़ाएगा उसको? उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज यूं कहते थे, या तो बंदरी के बच्चे बन जाओ या बिल्ली के बच्चे बन जाओ। बिल्ली के बच्चे बन गए तो बिल्ली हमारे को अपना आप पकड़ कर ले जाएगी और कुत्तों से भी झपट्टी लगाएगी, काल महाराज से भी झपट्टी लगाएगी। काल की निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि निंदा करनी नहीं चाहिए, उसका 3 लोग का पसारा है, सहज माया नहीं है। काल महाराज की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उस देश का खा रहे हैं, उसका अन्न खा रहे हैं, यहाँ पे पानी पी रहे हैं, उसके देश में रह रहे हैं। हम जिसकी नौकरी कर रहे हैं, उसकी बुराई करने लग जाए, वो हमारे तनख्वाह दे देगा? नहीं दे सकता। हमने बुराई नहीं करनी है, लेकिन अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना है। अपने गुरु पर हमने विश्वास रख लिया, बंदरी के बच्चे बन गए तो माँ अपना आप पकड़नी पड़े। बंदरी ने नहीं पकड़नी पड़ती, बंदर के बच्चे ने अपनी माँ अपना आप पकड़नी पड़ती है। और बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता, बिल्ली अपना आप उठा के ले जाती है और मुंडोरे पर से कूदती है, उस छात पे से उस छात पे, एक भी दांत नहीं लगता उसको, और सेप ले जाती है। तो या अगर बंदरी का बच्चा बनो तो भक्ति करनी पड़ेगी टूट करके, और जब बिल्ली का बच्चा बनते हो तो फिर आपने गुरु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। भाई मेरा गुरु पूर्ण है और मेरा तो इसी से पार होगा, मैं तो यही ले जा सकता, मेरे को 84 काट करके कोई नहीं ले जा सकता। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबर संतन क्यों विचार। मैं तुम्हें इतना ही भाई के कहने से आ गया था और मेरे को तो पता भी नहीं था सत्संग, रोज का सत्संग है। पिछले 8 तारीख से सत्संग में रहता हूँ मैं, तो पिछले 8 तारीख से, ये महीना नहीं, पिछली 8 तारीख से एक दिन का समय मिला 18 तारीख का खाली, बाकी आज भी सत्संग में दिन में मैं तो सत्संग में रहता हूँ। और मेरे को ना तो किसी चीज का लालच है, कोई ये सोचता हो अगर भाई को लालच है, मेरे को किसी चीज का लालच नहीं है। भाई बता देंगे काले जी, ये बता देंगे, दिलबाग जी नाम है ना, कहते काले जी हैं, ये बता देंगे। नहीं लालच, क्योंकि लालची मानस कामी तिरह, क्रोधी तिरह, पापी तिरह, अनंत आन उपासक तिरह नहीं। नाम रटन, नाम लेकर के रट्टा लगाते रहो, नहीं तिरेगा। नाम लेकर के आपने बैठना पड़ेगा साधन के अंदर, या नाम लेकर के अपने गुरु पे विश्वास कर लो तो आप तिर जाओगे, साधन कर लो तो आप तिर जाओगे। दोनों चीज आपके हाथ में, और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो सारी चीज की मौज है। पहले कितनी कड़ी भक्ति थी, कलयुग के अंदर स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। कबीर साहब लेकर के आए थे जहाज को, नाम की जहाज को कबीर साहब लेकर के आए थे। उसके बाद में तो सारे शेर बन गए, नहीं बने? कोई कहीं जाके शेर बन गया, कोई कहीं जाके शेर बन गया, लेकिन नाम की नैया तो कबीर साहब लेकर आए थे। संतों के सरताज है कबीर साहब, उन्होंने नाम की नैया ला करके यहाँ संसार के अंदर भाई लगा रखी है। कोई बैठना चाहे तो बैठ लो, कबीर आज भी है, कबीर गया नहीं है। कबीर क्या कहे, सो दो अपना शरीर, 500 इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। 500 इंद्री को बस कर ले वही कबीर है, नहीं है? 5 इंद्री जिसकी बस में आ जाती है, मन बस में नहीं आता। मन बड़ा जालिम है, मन बस में नहीं आ सकता। मन को इन्हों का है ना, अगर मैंने मन को बस में कर लिया, नहीं कर सकता। उसको तो मोड़ना पड़ता, उसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ता। बस अंकुश से थोड़ा बहुत मानेगा नहीं, फिर भी खींच के ले जाता है, नहीं ले गया। विश्वामित्र ने 88,000 वर्ष तप करा, 88,000 वर्ष तप करने के बाद में स्वर्ग बैकुंठ बना दिया अलग। फिर
मन ने डिगा दिया। अगर मन नहीं होता उसके अंदर, मन को जीत लेता तो डिगता नहीं वो डिग गया। इसी तरीके से हमारे को मन जो है वो 84 के अंदर ले जाने की कोशिश करता। मन जो है काल महाराज का वकील है, और जो जीव है ये तो मालिक का अंश है। ये इसका चक्कर में आ जाता है, क्योंकि अब हमारे इंद्रिय यहाँ के बस में आ रहा है। मन के बस में इंद्रियां आ रही हैं, और मन के बस में हम आ रहे हैं। सारी चीज मन के बस में है। मन को जीतने से जीत जाओगे, मन को हारने से हार जाओगे। मन के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, मन जीतता नहीं जा सकता। ये बार बार की बात है। अब मन को हम जीत नहीं सकते किसी कीमत पर भी। कोई भाई एक मन को जीत लिया, नहीं जीत सकते। मन को मोड़ सकते हैं, मन को यहाँ से लगा करके दूसरी जगह लगा सकते हैं। जीतना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि महात्मा था, एक जंगल में रहता था। मिसाल याद आ जाती है। जंगल में रहता था, उसका मन करने लगा भाई हलवा खाऊं बना करके मैं। अब वो बेचारे के पास में कुछ था तो नहीं खाने के लिए। गांव में आए, नगरी में आप जैसे लोगों के पास में कहीं से घी लिया, कहीं से चीनी ली, कहीं से आटा लिया, वो हलवा बना लिया उसने। अब हलवा बनाते बनाते एकदम गुरु का ख्याल गया। गुरु ख्याल गया मन का ऊपर, आज तो मन हलवा मांग रहा है, कल नहीं कोई और चीज मांगने लगा, तो कहां से लाकर देगा इसको? क्यों गुरु का अंकुश बहुत तगड़ा होता है। अब कल नहीं एक और कोई चीज मांगने लगा तो कहां से लाकर देगा? अब वो हलवे को लेकर के कुएं के ऊपर चला गया और उससे डबल गोबर रख लिया। अब हलवे को दिखावा अपने मन के लिए और कुएं में डाल दे। जब एक गसिया रहेगा ना तो मन लिकड़ करके बाहर खड़ा होगा। नु बोला भाई ये हलवा तो एक गस्सा तो खवा दे। नु बोला नहीं, फिर तू मेरे को परेशान करेगा। वो भी कुएं में डाल दिया और गोबर खा लिया। तो मन इस तरीके से, साधु जो है वो अपने मन को डांट सकता है, संसारी से मन नहीं रुकेगा। संसारी तो जीव ऐसा है जी, थोड़ी सी उसमें जड़जड़ी लगती है, बेचारा बह जाता है। क्यों? कदे कुछ हमारे को परेशान करने लग जाती है, कदे कोई चीज बीमारी हमारे को परेशान करने लग जाती है। संसारी तो इस जीव भरा हुआ है बीमारियों का, लेकिन बीमारी अगर हमने काटनी है तो भी हमने नाम का सहारा लेना पड़ेगा। नाम का जब हमने सहारा ले लिया तो हमारी बीमारी भी सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक बार तो काटनी है हमने, बार बार नहीं काटनी पड़ेगी। 84 की बीमारी खत्म हो जाएगी। नाम का अगर आपने सहारा ले लिया तो 84 की बीमारी सारी खत्म हो जाएगी और आपको वो मुक्ति धाम मिल जाएगा। मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार। और जी चाहो मुक्ति को तो करो संतों से प्यार। संतों से प्यार करना, सतगुरु से प्यार करना है। सतगुरु से कौन सा प्यार करना है? विश्वास करना सतगुरु को। सतगुरु को गोद में लेकर थोड़ी बैठना है, विश्वास करना। सतगुरु ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चलना है। वो रास्ते पे अगर हम चल पड़े तो हमारे को मालिक हमारे पास में है और अपने अंतर में मालिक है, बाहर नहीं है। दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माई, नाम तो चौथे लोक माई। चौथा लोक इस शरीर के जरिए से देख सकते हैं। हवाई जहाज से भी नहीं दिखाई देगा, वो रेलगाड़ी से भी दिखाई नहीं देगा, वो कोई सी बस से भी दिखाई नहीं देगा, कोई से यंत्र से भी दिखाई नहीं देगा। वो तो आपकी जो आत्मा का यंत्र बनाना पड़ेगा देखने के लिए। आत्मा का यंत्र आपने बना लिया तो आपका काम चल जाएगा। और आत्मा का यंत्र नहीं बनाया तो उस परमात्मा को हम नहीं देख सकते। भाई सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। आप सबको राधा।